प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। प्रॉब्लम है 4। कह रहा है सिंपल हार्मोनिक वेव इज एक्सप्रेस बाय इक्वेशन y इज इक्वल टू 7 इंटू 10 की पावर माइनस 6 साइन 800 पाई टी माइनस पाई अपॉन 42.5 एक्स। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर y जो है और x दोनों सेंटीमीटर में और टाइम जो है वो सेकंड में। कैलकुलेट द फॉलोइंग पार्ट्स एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए आपको इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन से कंपैरिजन करना पड़ेगा, जो कि होती है y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस के 2x अपॉन लैम्डा। ये तो होती है 2 पाई, पाई कौन लिखेगा, 2 पाई x अपॉन लैम्डा। सही करके लिख दो इसको, माइनस के 2 पाई x अपॉन लैम्डा। ये होती है। अब देखो कंपेयर करने पर जो एम्पलीट्यूड मिला आपके पास फर्स्ट पार्ट भी है, उस एम्पलीट्यूड ए की वैल्यू आ गई 7 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। अब चूंकि सेंटीमीटर में, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू सेंटीमीटर में आ गई। वैसे ही आप सेकंड वाले पार्ट की तरफ को देखो। सेकंड वाले पार्ट में आपसे कह रहा है कि आप फ्रीक्वेंसी बता दो। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी जिसको आप न्यू बोलते हो, ये 1/t के बराबर होता है। तो आप 1/t निकालो। कंपैरिजन में आपको ये दिखाई दे रहा है 2 पाई/t। स्मॉल टी के बाद जो भी है उसको आप कंपेयर करो ऊपर वाले के साथ। तो 2 पाई/t ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 पाई के बराबर, 800 पाई। तो देखो पाई से पाई कट गया, 2 से काटोगे 800 को तो ये हो जाएगा 400। तो 1/t की वैल्यू आ चुकी है 400, जो कि अपने आप में फ्रीक्वेंसी के जस्ट इक्वल है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, हर्ट्ज में आ जाएगा। तो न्यू इज इक्वल टू आ चुका 400 हर्ट्ज। ठीक है, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी भी निकल कर आ गई, मतलब सेकंड वाला पार्ट भी आपका फिनिश। ठीक है, आगे चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ को। थर्ड वाला पार्ट आपसे क्या कह रहा है, जो कहेगा उसको देख लेंगे। थर्ड वाले पार्ट में कह रहा है वेव लेंथ मतलब लैम्डा बता दे। तो लैम्डा कहाँ मिलेगा आपको, लैम्डा मिलेगा एक्स वाले पार्ट में। एक्स के अलावा जो भी है उसको कंपेयर कर लो। तो कंपेयर करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि 2 पाई अपॉन लैम्डा ये बराबर आएगा पाई अपॉन 42.5 के। देखो पाई से तो पाई कट गया, लैम्डा चाहिए तो उसको उल्टा कर दो। तो लैम्डा अपॉन 2, तो ये भी उल्टा हो जाएगा 42.5 अपॉन 1, क्योंकि पाई तो एक बार कट चुका। डिवाइड में 2 है, इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू खुलकर आ जाएगी कितना, 42.5 का डबल करेंगे तो 42 का डबल करेंगे, 40 का डबल करेंगे तो हो जाएगा 80, 2.5 का डबल करेंगे तो हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 85। चूंकि वैल्यू सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो लैम्डा की वैल्यू 85 सेंटीमीटर। ठीक है, वेव लेंथ भी आ चुकी है। अब आता है वेव वेलोसिटी, फोर्थ पार्ट। ये भी बड़ा इजी है। वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी ये होता है v इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। वेव वेलोसिटी निकालने के लिए आपको न्यू की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी लैम्डा से। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, जो कि अपने आप में 400 आई है। लैम्डा की वैल्यू 85 है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास 400 है, लैम्डा की वैल्यू 85 सेंटीमीटर में है। तो आप मल्टीप्लाई कर लो। देखो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो आप। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 85/100 अब वैल्यू आ गई मीटर में। तो एक काम कर लेते हैं, इसको 100 से भाग करके ना मीटर में ही ले लेते हैं वैल्यू को। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। 85 का 4 गुना कर दो। तो 85 का जब 4 गुना किया जाएगा तो 4×5 20 का 0 कैरी दो, और 8 चौके 32 और 2 कितना हो गए 34, तो 340 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 340 मीटर पर सेकेंड। चूंकि वैल्यू अब मीटर में आ चुकी है, आपने सेंटीमीटर को मीटर में पहले ही कन्वर्ट कर लिया। तो फोर्थ पार्ट भी आपने कर लिया वेव वेलोसिटी का। ये पार्ट कंप्लीट होने के बाद आपके पास आता है फेज डिफरेंस। ठीक है, फेज डिफरेंस तब बताया जाएगा जब पार्टिकल के का सेपरेशन आपको दे रखा हो। किन दो पार्टिकल के बीच में आपको फेज डिफरेंस चाहिए, उनका पाथ डिफरेंस आपके पास गिवन है। तो आपको फिफ्थ पार्ट में पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स गिवन है 17 सेंटीमीटर। तो फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डेल्टा फाई इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अब देखो 2 पाई को ऐसे रहने दो। लैम्डा की वैल्यू आपने सॉल्व भी की है। लैम्डा कितना 85/100। तो आप 85 डिवाइडेड बाई 100 कर लेंगे।
नहीं आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा, तो आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे सॉल्व करेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा फाइव इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो 2 पाई ऐसे रहेगा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा की वैल्यू मीटर में आपने कितनी निकाल लिखी है, 85/100। तो आप इसको एज इट इज 85 डिवाइडेड बाई 100 लिखेंगे। और डेल्टा एक्स आपको दे रखा है 17 सेंटीमीटर में, इसको भी मीटर में लिखेंगे 17 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड। तो ध्यान से देखो, 2 पाई अपॉन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर चला जाएगा 100, नीचे 85 एज इट इज रहेगा, ये 17 रहेगा और ये 100 ऐसे ही। तो इस वाले 100 से ये वाला 100 चला जाएगा। 17 चौका 68, 17 पंजे 85, ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा। 2 पाई अपॉन 5, 2 पाई डिवाइडेड बाई 5, ये वैल्यू आ चुकी है 2 पाई डिवाइडेड बाई 5। तो ये आ चुका डेल्टा फाइव। आप इसको रेडियन में लिख सकते हैं, चाहो तो इसे आगे को सॉल्व भी कर लो, चाहो तो यहीं छोड़ दो। 2 पाई डिवाइडेड बाई 5, तो 2 की मल्टीप्लाई पाई से कर दो और 5 से डिवाइड कर दो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 6.28 और 5 से डिवाइड कर रहे हो, तो 6.28 को आप 5 से जब डिवाइड करोगे तो 5 वन सा 5, सब्ट्रैक्ट करने पर बनाया, पॉइंट पहुंच गया, उतार ले दो, 5 दूनी 10 का 10, घटाने पे दो 8 वाले 5 पंजे 25, सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आ गया, पॉइंट लगवा दे 5 छंग 30। तो वैल्यू आ जाएगी डेल्टा फाइव की 1.256। चूंकि ये 5 है तो ये रेडियन में आएगा। तो होप सो ये क्लियर होगा, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दी गई हैं, हर एक चीज़ को डिटेल एक्सप्लेन कर दिया गया, किस तरह सॉल्व करना बता दिया गया है। डायली के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। बस मेरे साथ बने रहो और जितना हो सके प्रैक्टिस करो और बस सपोर्ट करो, सपोर्ट आपकी बहुत जरूरी है मेरे लिए। धन्यवाद।